लेकिन अरुंधति और संजय ने दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं इसी पर थोड़ा अपनी बात कह लूँ, फिर बात करता हूँ। देखिए, मैं उन लोगों में हूँ जो अखबारों से जुड़ा रहा लंबे समय तक, और देश के दो बड़े जो ग्रुप हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, दोनों में मैंने काम किया उनकी हिंदी अखबारों में। शुरुआत टाइम्स ग्रुप से की, नवभारत टाइम्स से। इतने वर्षों के काम के बाद फिर मैं टीवी में गया, और वहां से बेदखल होने के बाद यूट्यूब चैनल शुरुआत मैंने वायर से की, और फिर न्यूज क्लिक के साथ आज मैं पूरी तरह कर रहा हूँ, उनको कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मेरा बस ये कहना है जन चौक के लिए, या इस तरह के जितने भी लोग हैं, कि ये यूट्यूब का जो पूरा का पूरा बाजार है, बाजार शब्द पर माफ कीजिएगा मुझे, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर उसी तरह की चीजें हो रही हैं जिनको हम गोदी मीडिया का स्ट्रांग प्रो मोदी जो कंटेंट है उसको आप माइनस कर दीजिए, लेकिन जिसको गोदी मीडिया नाम दिया गया है, हालांकि मैं इसका कभी भी इसको यूज नहीं करता हूं अपने लेखों में, मैं हमेशा टीवी पुरम कहता हूं। तो ये जो टीवी पुरम है, दरअसल हम कहीं ना कहीं उसको रिपीट कर रहे हैं, जो तथ्य की कमी की बात नहीं कर रहे हैं। तो अधिकांश जो वेबसाइटें, और खासकर हिंदी की बात मैं कर रहा हूं, और यूट्यूब चैनल जो हैं वो शोर मचा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, नेताओं के लिए काम कर रहे हैं, पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं, और इलेक्शंस के दौरान वो भी उसी तरह का फेक न्यूज का काम कर रहे हैं जैसे टेलीविजन और अखबार करते रहे हैं, खासकर जो मझोले किस्म के अखबार, बहुत बड़े पैमाने पर। और ये बात जब मैं कह रहा हूं, बहुत ही प्राइवेटली आप लोगों के बीच कह रहा हूं। मैंने कुछ मंचों पर भी कहा है, मैंने फेसबुक पर भी एक बार लिखा है कि बहुत कम ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, और मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कहेंगे कि मेरा नाम क्यों छोड़ दिया, जो इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, और जो बहुत ही शानदार हैं। उनका रोल है, वो सत्ता के सबसे अधिक कोपभाजन है, और जो सत्ता के बड़े कोपभाजन है आप नाम जानते हैं, लेकिन वो ज्यादातर बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी में है और हिंदी में है। हिंदी के मुझे माफ करना, हिंदी के जो अपने यूट्यूब चैनल हैं उनकी बहुत बुरी स्थिति है, और जो बहुजन और दलित और शूद्र और तमाम आइडेंटिटी को लेकर शुरू होने वाले हैं, वहां तो इतना शोर है, इतना कंटेंट विहीन है वो, कि आप अंबेडकर से लेकर के फुले तक, और पूरी की पूरी जो अपनी बहुजन हिस्ट्री है, बहुजन जो साहित्य है, उसके बारे में भी बेसिक जानकारियां नहीं दी जा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदी वालों को, हिंदी के यूट्यूबर्स को सोचने की जरूरत है। बहुत सारे अच्छे लड़के आए हैं इस क्षेत्र में, वो उनको लगता है कि जैसे ही वो बोलेंगे क्रांति तुरंत हो जाएगी, तो तथ्य गायब है, सिर्फ भाषण है, सिर्फ उनकी इच्छा है, और वो इच्छा को एक बारूद की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी इच्छा को। तो मुझे लगता है कि उससे बचना चाहिए। जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे एक संपादक थे, वो राइट विंगर थे, ब्रॉडली राइट विंगर ही थे, राजेंद्र माथुर। और अब सेंट्रिस्ट भी कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग राइट विंगर भी कहते थे, लेकिन मैंने पाया कि सेंटर से थोड़ा सा वो था, कई बार झुकाव उनका हो जाता था, क्योंकि पंजाब उस समय चल रहा था। लेकिन उस आदमी की एक खूबी जो मैंने अपने जीवन में हासिल की, या यूं कहा जाए ग्रहण की उनसे, कि फैक्ट्स को लेकर रिपोर्टिंग में वो बहुत पर्टिकुलर थे। ही वॉज नॉट लाइक एसपी सिंह, जो बहुत चर्चित हुए, सुरेंद्र प्रताप सिंह, उनकी तरह नहीं थे। एसपी सिंह के यहाँ कुछ भी चल सकता था, आप वीर बहादुर सिंह के पक्ष में लिखिए, या वीपी सिंह के पक्ष में लिखिए, या किसी के भी पक्ष में लिखिए, लेकिन राजेंद्र माथुर में ये दम था, और रघुवीर साहब में भी। ये दो तीन लोगों की बात मैं कह सकता हूँ, रघुवीर साहब, राजेंद्र माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कि इन लोगों ने जर्नलिज्म में तथ्य को कभी डाइल्यूट नहीं होने दिया, अपनी कोशिश की कि अपने अखबारों में ऐसा करें। तो मुझे लगता है कि आज एक दौर ऐसा आया है कि हमें उस ट्रेडिशन को आप इमिटेट ना कीजिए। आप, नया दौर है, नया जमाना है, लेकिन प्लीज आप वो काम मत कीजिए जो 1000 यूट्यूब चैनल कर रहे हैं इस देश में। आप उन 6 यूट्यूबर्स में आइए, 7 या 10 में आइए, जो वाकई मेहनत कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस मेरा यही कहना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, अच्छी बात है।